बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नदीम खालिद और इस वक्त मैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ ये मौजूद मुलज़म जिसने अपनी बीवी पर शक होने की बिना पर उसको कत्ल कर दिया। निश्तर कॉलोनी के इलाके में 22 फरवरी को इसने कत्ल किया। मुलज़म मेरे साथ मौजूद है, जानते हैं कि किस तरह इसने अपनी ही बीवी को कत्ल कर लिया और कब शादी हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जिशान है। कमाए पिंड का मैं रहन वाला वा। वैल्डिंग का मैं काम करना वा। मेरी 2 साल हो गई मेरी बीवी नाल शादी होई नूं। तकरीबन अज तो कुछ 6-7 महीने पहले मैं अपनी बीवी नूं किसी नाल गल करदिआं वेख्या। मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई। उस तो बाद फिर 1-2 दफ़ा मैं गल गुल करदिआं वेख्या। मेरे को यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। मैं अपने भाई नाल मशवरा किया कि मैं उन्होंने कतल करना है। इन्हें मैंने कहा कि तू उन्होंने कतल ना कर, उन्हें तलाक दे दे। मैं कहा नहीं, मैं उन्होंने कतल करना। पीर वाले दिन 22 तरीक नूं असीं काम ते गए दोवें। घर आ गया, मैं भी काम तो छुट्टी लैके घर आ गया। उस दिन मेरी बीवी किचन च भांडे धोंदे ही सी। मैं जाके उनके गले मिलिया। भाई मेरे ने उनके सिर 'च डंडे मारे ने, मार के नस गया। वो बेहोश हो गई। जो बेहोश हो गई है, मैं सोचा कि अगर होश आ गई तो असीं नहीं बचांगे। मैं उन्होंने छुरियां मार के उसकी शाह रग कट के असीं दौड़ गए। शाह रग ही काट दी तुमने? हाँ जी। क्या इतना दुख था तुम्हें कि तुमने उसके सिर्फ फ़ोन की बुनियाद पर कि किसी से कॉल पे बात कर रही थी, तुमने उसको छुरियां मार दी इसी बुनियाद पे? हाँ जी। या कोई और बात थी? नहीं, यही बात थी। फैमिली में शादी हुई थी? हाँ जी। क्या लगती थी वो आपकी? सकी खाला की बेटी। खाला की बेटी थी। तुमने उनसे बात की उनके घर वालों से कि मुझे इस तरह शक है, तुम उससे मोबाइल ले लेते? मोबाइल नहीं था उसके पास, अपनी अम्मी के मोबाइल से करती थी। अम्मी उसकी आपके साथ रहती? जब जाती थी अम्मी उसकी, जब इधर हमारे घर आती थी तब भी उसकी अम्मी बात कराती। तुम उसकी अम्मी को मना कर देते, तुमने कत्ल ही कर दिया? बस मैंने गलती कर दी है, शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे। नहीं, ये शर्मिंदा क्या, तुमने एक जान ले ली उसकी और सिर्फ इस बुनियाद पे कि तुम्हें शक था। किसी बंदे का पता था कौन बंदा था वो? नहीं, तुमने कुछ भी पता नहीं किया और अपने तई ये फैसला कर लिया? बस शैतान के वर्गलामे में आके मैंने ये कर। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? कितने भाई हो, कितनी बहनें हैं? 3 भाई 2 बहनें। 3 भाई और 2 बहनें। और ये भाई है तुम्हारा? हाँ। इसने साथ मिलके कत्ल किया? हाँ जी। और बाकी भाई क्या करते हैं? वो छोटा भाई वो पढ़ता है। अच्छा, और तुम इतनी भी हिम्मत नहीं हो सकी थी कि तुम उसको रोक लेते? कोई और तरीका तुम्हें ज़हन में नहीं आया कत्ल करने का? डायरेक्ट पहले भी कत्ल करते रहे हो? क्या है, तुम मुलज़म हो? पहले क्या हो? कुछ नहीं था पहले। पहली दफ़ा ही कत्ल कर दिया गया? हाँ जी। कोई और समझ नहीं आई थी? नहीं। कोई डर नहीं था पुलिस का कि पकड़ा जाऊंगा? नहीं था। नहीं था। अब जब पकड़े गए हो अब माफ़ी मांगता हूँ खुदा से भी और अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। तो तुम्हें लगता है तुम्हें माफ़ी मिलेगी? ये तो अल्लाह ताला को पता है। यहाँ पे पुलिस से तो माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। 302 का तुमने एक कत्ल किया है। कोई बात नहीं, फिर अब अल्लाह के ऊपर ही है, अगर माफ़ी मिल जाए तो। अल्लाह का अगर इतना ही खौफ होता तुम्हें तो क्या बात थी। क्या नाम है तुम्हारा? सुभान। हाँ, सुभान। सुभान। क्यों कत्ल किया? अपनी भाभी का कत्ल तुमने कर दिया, सर में डंडे मार दी? अपने भाई का मगर लग के किया कर दिया। अच्छा, क्या भाई ने तुम्हें बताया? यही बताया था कि इन्हों को मारना है मैंने अपनी बीवी को। तो मैंने इसको मना भी किया था 1-2 बार। फिर जब काम किया ना, जब 22 तारीख को, तभी मैंने 1-2 बार किया। उसने कहा नहीं आ तुमने मेरे साथ। फिर मैंने 1-2 डंडे मारे और मैं भाग गया हूँ। अब मगर इसने पता नहीं उसकी शाह रग काट दी। तुम्हें पता था इसने शाह रग काट दिया? छुरी थी इसके पास पहले? छुरी थी पहले ही छुरी थी इसने? नहीं, किचन में पड़ी थी। अच्छा, किचन में पकड़ के लाया छुरी? किचन में ही कर किया ना उसका कत्ल, किचन में ही थी वो। अच्छा, तो उसमें अभी कोई बच्चा कोई नहीं? बच्चा है, छोटी बेटी है। एक बेटी है? जी। एक बेटी भी है तुम्हारी? हाँ जी। कितने साल की है वो? 5 महीने की। 5 महीने की बेटी भी है तुम्हारी। और तुमने उसके बाद बेटी का भी नहीं ख्याल किया? 5 माह की बेटी का क्या होगा? कैसे जालिम बाप हो, कैसे जालिम शोहर हो तुम। बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, और गलती पे पछता रहा हूँ। कहाँ पे वेल्डिंग का काम करते? यहाँ पार्क टाउन रोड। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये मुलज़म आपने देखा कि जिसने अपनी ही बीवी को, इसकी 6 माह की अभी बच्ची है बेटी इसकी छोटी, और इसने अपनी बीवी को किचन में काम करते हुए कत्ल कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि शायद उसका किसी से ताल्लुक़ हो, जो कि साबित भी नहीं किसी तरह से। और अब ये इल्ज़ाम वाली सिचुएशन है कि वो किसी से बात करती भी थी या नहीं, क्योंकि उसके पास फ़ोन भी नहीं था और उसकी माँ भी कभी कभार आती थी, जिस पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है। किस तरह एक शोहर ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कामरान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं
सर बताइएगा, ये मुलज़म बड़े शातिर थे और इन्होंने किस तरह आपने इनको जब इन्वेस्टिगेट हुआ और किस तरह ये सामने आए और किस तरह ये वक़ूआ हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये 22/2/2021 का वक़ूआ है। उसमें मकतूल इरम शहज़ादी की 2 साल कबल शादी हुई थी मुलज़म ज़ीशान के साथ, और ये बेसिकली दोनों फ़र्स्ट कज़न्स थे। और जब हम क्राइम सीन पे पहुँचे और अपनी जो भी कानूनी लवाज़मात हैं वो पूरे करने के बाद जब हमने इसको डीपली स्टडी किया, तो हमें किसी भी स्टेज पे ये नहीं महसूस हुआ कि इनके घर में कोई डकैती हुई है या इस तरह की कोशिश हुई है जिस कोशिश के रद्द-ए-अमल में उसको कत्ल किया गया। दूसरे नंबर पे तफ्तीश के दौरान हमने सब कुछ शामिल तफ्तीश किया, टेक्निकल तफ्तीश की गई, CDR वगैरह ली गई, और उनकी बदौलत जो है ना हम असल मुलज़मान तक पहुँचने में कामयाब हुए। ठीक है सर, ये दोनों भाई थे और इन दोनों ने मिल के कत्ल किया था, किस तरह कत्ल किया था? ये हुआ ये था कि जो मुलज़म ज़ीशान था, जो मकतूला का हस्बैंड था, वो अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था। उसको ये लगता था कि ये इसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है। इसी बिना के ऊपर अक्सर उनके घर में लड़ाई झगड़े भी हुए थे, और इसी चीज़ को लेकर के वो बड़ा एग्रेसिव था और वो इंतकाम की जो आग में जल रहा था, और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है, इसका कत्ल करना है। और इस वक़ूए से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले उसने मशावरत की अपने बड़े भाई उस्मान के साथ, और उसके साथ सारा प्लान किया। लेकिन पहले तो उसने रजिस्ट किया, लेकिन बाद में वो उसका साथ देने के लिए रज़ामंद हो गया। 22 तारीख को फिर इनको मौका मिला, जैसे मौका मिला तो इन्होंने फिर अपने नापाक अज़ाइम की तकमील की। पुलिस को किस तरह इन्फॉर्मेशन मिली? 15 पे कॉल चली, क्या कॉल थी? जी, सबसे पहले 15 पे कॉल चली है। बच्ची का जो मकतूला का जो मामू है उसी ने कॉल की थी, आज़म उसका नाम है, जिसके घर में मर्डर हो गया है। और हम फिर मौके पे पहुंचे हैं, फिर दीगर शवाहिद इकट्ठे किए हैं, और उसके बाद जो है हम मुलज़मान तक प्रॉपर एक डकैती का रंग देने की कोशिश? जी, उसमें ये हुआ था कि जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो हमें यही बतलाया गया था जी कि घर में कोई मौजूद नहीं था। मकतूला थी और उसकी 4 माह की बेटी थी, और कोई नामालूम मुलज़मान आए हैं, उन्होंने आके उसको कत्ल किया, और घर के जो है ना वो दराज वगैरह टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। लेकिन जब हमने इसको बड़ी बारीक बीनी से देखा तो हमें नहीं महसूस लगा किसी स्टेज पे भी कि ये डकैती की कोशिश की गई थी, और डकैती की कोशिश के रद्द-ए-अमल में इसको मर्डर हुआ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कामरान साहब मौजूद थे, और जिस तरह के देखें आप मुलजमान ने किस तरह पहले इसको डकैती का रंग दिया, और डकैती का रंग जब उन्हें पता लग गया कि ये डकैती बिल्कुल भी नहीं है, पुलिस भांप चुकी थी ये मुकम्मल तौर पर ये मामला कि ये डकैती का मामला नहीं बल्कि एक मर्डर का मामला है। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, और ये दोनों भाई मुलजम जो जिनका पहले इंटरव्यू भी किया, इतराफ़ जुर्म भी कर चुके हैं, और किस तरह इन्होंने कत्ल किया उसमें सारी डिटेल, और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई कि किस तरह ये कत्ल हुआ और किस तरह मुलजम शातिर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पकड़े गए। ये सर बड़े बेरहम होते हैं, 4 माह की बच्ची, 5 माह की बच्ची का भी ख्याल नहीं करते, और औरत पर भी शक था। एक होता है कि घर में पकड़ लेना या इस तरह की बुनियाद पर कत्ल कर देना, ये सिर्फ शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। ये किस तरह के नफसियाती तौर पर लोग हैं ये? जी, इसके भी 2 पहलू हैं। अगर हम देखें एक इंसानियत की निगाह से देखें तो ये एक ब्रुटैलिटी है, एक इंतहा दर्जे की दरिंदगी मैं समझता हूँ कि हम भी पुलिस वाले बाद में, लेकिन इस सोसाइटी के एक मेंबर हैं, किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के खामंद हैं, बेटे हैं। जब भी किस तरह का कोई वक़ूआ रिपोर्ट होता है तो हमें दिली तौर पे बहुत सदमा होता है। दूसरे नंबर पे ये है कि ये मुलज़मान की जो है ये उनकी कम इल्मी का सबूत है, उनकी जो है शऊर का नापुख्तगी का सबूत है, फिर अदम बर्दाश्त का रवैया है कि जो महज एक शक की बुनियाद पर जिसने तो एक जीती जागती हस्ती को उजाड़ कर रखती है। सर क्या एडवाइस करेंगे नौजवान नस्ल को, या फिर इस तरह के मुलजमान जो अभी तो आम शहरी हैं, इसी तरह का कोई मसला फेस कर रहे हैं, तो उनको क्या मशवरा होगा एज एन पुलिस ऑफिसर? देखिए जी, एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा सबसे ये गुजारिश है, मैसेज नहीं मैं बल्कि ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले खुदारा अपने रिश्तों पे, अपने मामलात में, अपनी डीलिंग्स में बर्दाश्त का रवैया पैदा करें, और किसी की भी की हुई बात को या फेल को कभी भी उसको फ़ाइनल या आखिरी उसका कदम मत समझें, और कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोच लें कि इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा। बिल्कुल, इसका आउटकम यही होगा कि आप जेल की सलाहों के पीछे होंगे, 302 लगी होगी, और ज़िंदगी अपनी भी ख़त्म कर लेंगे, किसी और की भी ख़त्म कर दी। इसलिए दुनिया में हम नहीं आए थे, बल्कि अदम बर्दाश्त और इस तरह के रवैये बेहतर होने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।